नाउ मीनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तुमने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट सुना होगा। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स है विच आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। व्हेन आई से पीरियोडिकली, इट मींस वंस अ ईयर। शुरू कब होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? मार्च। सो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, जब सब कुछ समराइज करके फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स है जो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, या तो प्रॉफिट हो मतलब रिलायंस, या नॉन प्रॉफिट हो जैसे रोटरी क्लब, वो लोग को साल के अंत में, वैसे तो ये लोग क्वार्टरली भी बनाते हैं। इफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्वार्टरली बनाना पड़ता है शेयर बाजार के लिए। वैसे इनकम टैक्स ये सब के लिए एनुअल लगता है। सो फॉर विच सच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और क्यों बनाया जाता है? तुम जानना चाहते हो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, टर्नओवर कितना है, कॉस्ट कितना है, सॉल्वेंसी कर्जा कितना है, बिजनेस का ग्रोथ कितना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन दो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सबको पता है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट? पीएनएल का भाग ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है, करेक्ट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या भाग देखना चाहेंगे? एसेट देखना चाहेंगे, लायबिलिटी देखना चाहेंगे, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स कितना है देखना चाहेंगे, कितना इनकम है, कितना खर्चा है देखना चाहेंगे, करेक्ट? सो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हुए किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो कंपोनेंट्स क्या हुआ? लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बोलते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात हो तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, कौन सा टाइप से किया है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये पांचों मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। ऑफ कोर्स पहले दो मेन है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी और नोट्स टू अकाउंट्स भी भाग, करेक्ट? नाउ अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब इसका एनालिसिस करेंगे। मतलब तुम्हारा मार्कशीट आया, मार्कशीट आने के बाद उसका एनालिसिस, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके जरिए तुम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है उसको स्टडी करते हो ताकि इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मेट्रो जो है मॉल, सुना है मेट्रो मॉल? मेट्रो मॉल को खरीदने रिलायंस खरीदना चाहता है, तो उनके बीच डिस्कशंस चल रहा है, ऐसा न्यूज में दिया हुआ। सो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम्हारे पास कैश है कि नहीं, उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है, तुम ये सब जानने के बाद फैसला लोगे। तो तुम जब रिजल्ट्स आएगा तो तुम देखना चाहोगे कि परसेंटेज वाइज, मार्क्स वाइज, ग्रेड वाइज अलग अलग पैरामीटर से स्टडी करना चाहोगे, और स्टूडेंट का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहोगे तो उसका क्लास टेस्ट देखोगे, अटेंडेंस देखोगे, टर्मिनल्स देखोगे, यूनिट टेस्ट देखोगे, प्रीलिम्स देखोगे, फाइनल देखोगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखोगे, एक्स्ट्रा करिकुलर देखोगे, है ना? सो जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल एनालिसिस के टेक्निक्स है वो 5 है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुम लोग को इनके सम्स आने के चांसेस है। एक एक इसमें से सम्स आएगा एग्जाम, सबके दो दो तीन तीन सम है तो फटाफट खत्म हो जाएगा, करेक्ट? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? टू हेल्प इन प्लानिंग। अब तुम्हारे पास 100 करोड़ का कैश है तो तुम कोई और कंपनी का खरीदने का सोचोगे। रिलायंस के पास इतना फंड्स है इसलिए तो वो मेट्रो को खरीदने की बात कर रहा है।
या जियो 5G का जो ऑक्शन में जो पैसा लगाया उसके लिए उनके पास पैसा था, प्लानिंग भविष्य के लिए। और अभी चल रहा है अक्टूबर, मार्च में कितना कमाओगे वो अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है। तुम एक अंदाजा लगाते हो ना रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेम एग्जांपल, रिलायंस ने हेमलेस टॉय स्टोर सुना है, हेमलेस, उसको 550 करोड़ में खरीद लिया। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा जीपी 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, तो 1% ही आया रेशियो एनालिसिस। उससे तो अच्छा फंड्स बैंक में रख दो 5.5-6%, तो बैंक ही एफडी का इंटरेस्ट देगा। तो एफिशिएंसी कैसा है। और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सिर्फ पैसा तुम्हारे पास हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। आज रिलायंस का टर्नओवर 10 लाख करोड़ भी रहा तो भी प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। लेकिन फिर भी उन लोग को 5G ऑप्शन के लिए 1.5 लाख करोड़ लगा और 6G के लिए लगेगा। कितना भी पैसा आया कम ही पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स चालू ही रहता है। तो तुमको अपने पास जो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है उसका प्लान करना पड़ेगा। और फिर चेंज इन नेट रिसोर्सेज, अभी फॉर एग्जांपल 10th में तुम्हारा कितना परसेंटेज था, 12th में कितना है, और फर्क कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी तो पता लगाना चाहिए। और फिर जैसे तुम्हारा मार्कशीट तुम्हारे टीचर्स देखेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, तुम जो कॉलेज में अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, अलग अलग लोग। तो एक फाइनेंशियल अकाउंट्स का देखने वाले कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट टैक्स के लिए, कस्टमर्स की टिक पाएगा कि नहीं धंधा, कॉम्पिटिटर्स देखना चाहेंगे, रिसर्चर्स देखना चाहेंगे, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है एनालिसिस का। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। तुम्हारे पास रिलायंस का टर्नओवर 10 लाख करोड़ है, लेकिन मुकेश अंबानी के पास जो दिमाग है वो 15 लाख करोड़ का है, थोड़ी हिसाब में आएगा, वो तो हिसाब में नहीं आएगा, वो तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, अच्छा 10th में तुमको मिला 60%, तो लोग बोलेंगे एवरेज है, 50% तो लड़का गधा है बोलेंगे, लेकिन भविष्य में वो टॉपर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो हो चुका है उसको देखते हैं, लेकिन जो होने वाला है वो अंदाजा नहीं लगाते। कंसेप्ट और कन्वेंशंस, जो पुराने प्रैक्टिसेस है उसी सब से फॉलो करते हैं लोग, ठीक है ना। कंसेप्ट मतलब तुम नयापन कुछ लाते नहीं हो, और कई बार तुम्हारा पर्सनल जजमेंट रहता है कि ये सही है गलत है, इसमें तुम्हारा एनालिसिस गलत होता है। तुम रिलायंस बुरा भी चल रहा हो तो भी अच्छा ही बोलेंगे, और कोई कंपनी चाइनीज है तो तुम उसको खराब ही बोलेंगे। तुम Xiaomi बोलोगे चाइना का तो अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने 60 लाख हैंडसेट बेचे हैं दिवाली में, अनकंपेरेबल। अभी एक कंपनी एक पॉलिसी फॉलो करती है, दूसरे कंपनी दूसरों, तो कैसे तुम कंपेयर करोगे, एक साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तुम कंपेयर कैसे करोगे, एक 11th साइंस का और एक 11th कॉमर्स का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। स्टैटिक स्टेटमेंट, जो बन चुका है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, एक प्रकार तुम्हारे मार्कशीट को थोड़ी बदल सकते हैं। हाँ, एक समय ग्रेजुएशन में क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होते हैं, बट 12th में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो जो बन चुका है वो हो चुका है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, लास्ट में लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आता है, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आता है, इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। और टैक्स कम भरना है तो क्लोजिंग स्टॉक को कम, डेप्रिसिएशन को ज्यादा, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होता है, इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये तुम्हारा लिमिटेशन है। तो तुम्हारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस था। तो अभी हम अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे।